यंग एडल्ट्स हैं, इनमें अपन देखते हैं सबसे ज्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम हो गई है वो ग्रे हेयर्स की है। समय से पहले जो प्री मैच्योर जो है वाइट होते जा रहे हैं हेयर्स, और इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा। और ये अपने बाल छुपाने के लिए जो 2-4 बाल भी अगर किसी के वाइट हुए हैं तो उसको छुपाने के लिए कई तरह के केमिकल यूज कर रहे हैं, जैसे हेयर कलर यूज कर रहे हैं या डाई यूज कर रहे हैं। 2 बाल छुपाने के लिए अगर आप इन चीजों को, केमिकल्स को यूज करते हैं, तो जब वो छूटता है तो आपके 10 बाल लेके सफेद होता है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स के बैड इफेक्ट तो पड़ना ही है, इसीलिए। और उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है कि अगर जो बाल सफेद दिख रहे हैं, जो डे बाय डे वाइट होते जा रहे हैं, तो उसके छिपाने के लिए जनरली बच्चे या जो एडल्ट्स हैं वो केमिकल यूज करते हैं या कलर यूज करते हैं, लेकिन वो उसका अपने हेयर्स पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। दूसरे भी जो हेयर्स हैं वो भी वाइट हो जाते हैं और उसमें से शाइनिंग कम हो जाती है, रफ हेयर्स हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो लगातार अगर आप यूज कर रहे हैं तो देखेंगे आपके बाल जो जड़ से जो है नए आने वाले जो बाल हैं वो ब्लैक आएंगे, और जो पुराने बाल हैं जो लंबे टाइम तक के वाइट हैं उनके जो रूट से जो नए आते जाएंगे तो उनमें उनके कलर में चेंजेस आने लगेगा। अगर मान लो कई जो ऐसे लोग हैं कि जिनको एजगत अगर बाल वाइट हुए हैं, यानी 35 से 40 ईयर की एज के बाद अगर वाइट हो रहे हैं हेयर्स, तो उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके प्री मैच्योर जो है ग्रे हेयर्स हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, कम एज में जो बाल सफेद हो रहे हैं उसका सबसे कॉमन कॉज अगर अपन देख रहे हैं तो सबसे कॉमन कॉज है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, यानी बाल बाहर से जो सफेद दिख रहे हैं आप उसको छुपाने के लिए कितने भी केमिकल यूज करो, एक्सटर्नल कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, लेकिन ये कभी आपके इंटरनल है, शरीर के अंदर इन चीजों की कमी है जिसके कारण ये अपने हेयर्स में ये वाइट नजर आ रहे हैं। बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, एक हेल्दी डाइट की, बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन आजकल की जनरेशन में जितने भी जो टीनेजर्स हैं या यंग एडल्ट्स हैं, अपन देख रहे हैं कि फास्ट फूड पे या पैक्ड जो जितने भी फूड आते हैं उन पे ज्यादा डिपेंड है या बाहरी खान पान पे ज्यादा निर्भर है, जिसके कारण उनको सही मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती और साथ में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लगती है, जो कि ग्रे हेयर का सबसे कॉमन कॉज है। सेकेंडरी अगर कॉज देख रहे हैं अपन तो ये बाहरी जो जितने भी अपन देख रहे हैं, डस्ट है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, ये जो है ये बहुत अधिक अपना हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं। इसके अलावा ये जो केमिकल्स हैं जैसे शैम्पू है, अलग अलग बदल बदल के जो ऑयल यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें भी, या जेल यूज कर रहे हैं, तो ये अपने बालों को वाइट कर रहे हैं। ऐसे बहुत से रीजन है जो कि हेयर्स पे अपने हार्मफुल इफेक्ट जो डालते हैं। आज की वीडियो में मैं जो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ वो एक मदर टिंचर फॉर्म में है, वो है रोजमेरी। रोजमेरी जो मदर टिंचर है इसको होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से लेके आना है। इसके 5 ड्रॉप्स अपन को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 टाइम अपने को यूज करना है। थोड़ा सा आधा कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें 5 बूंद डालना है और उसको पी लेना है। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पीना है। जब भी पिए तब आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना खाएं ना पिए, बीच में ये मेडिसिन लें। ऐसा यदि आप 1 महीना भी यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये सबसे पहले तो ये स्टॉप हो जाएगा कि जो आपके वाइट स्पीड से जो डे बाय डे अपन देख रहे हैं कि जो हेयर्स हैं वाइट होते जा रहे हैं, ये रुकेगा। उसके बाद जो लंबे टाइम से जो बने हुए जो बाल हैं जो सफेद है, उनकी जड़ से जो आने वाले नए हेयर्स की ग्रोथ होएगी वो जो है वो ब्लैक होएगी, और ऊपरी जो हेयर्स जो व्हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और उनको कट कर दें, लेकिन जो नए रूट से आने वाले जो बाल हैं वो काले आएंगे। लंबे टाइम तक ये मेडिसिन यूज करना पड़ता है। कोई भी नेचुरल रेमेडीज में पेशेंस की जरूरत रहती है, इसको लंबे टाइम तक यूज करें और साथ में अपनी डाइट पे जरूर ध्यान दें कि अपना हेल्दी डाइट लें। ऐसी डाइट लें जिसमें सफिशिएंट मात्रा में एक बैलेंस डाइट हो, सभी मात्रा में हो, घर का खाना खाएं, फास्ट फूड बंद करें,
पानी अधिक से अधिक पिए, ये सब चीजों के प्रोटीन डाइट अधिक से अधिक मात्रा में लें। जो नॉनवेज यूज करने वाले हैं वो एग वगैरह ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये लंबे टाइम तक के आप ले रहे हैं, डाइट पे भी ध्यान दे रहे हैं और साथ में आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी हेयर्स की हेल्थ अच्छी होती जा रही है। क्योंकि अगर जितने न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स अपनी डाइट पे कम होते जाएंगे तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो हेयर्स को सब चीज चाहिए है, पूरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आयरन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर आयरन कम है, एनीमिया के पेशेंट हैं आप, सही मात्रा में बॉडी में ब्लड नहीं है, तो ये हेयर्स को कहां से सप्लाई होगी, जिससे हेयर फॉल होने लगेगा, थिननेस की प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी, बाल पतले होने लगेंगे। अगर अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो बाल पतले नजर आने लगेंगे पहले, उसके बाद फिर हेयर फॉल होने लगेगा। विटामिन्स नहीं है अपने बालों के लिए, B12, विटामिन्स D3 सभी एसेंशियल हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो रही है तो ये समय से पहले सफेद होने लगेगी। ऐसी डाइट लें जो कि एक बैलेंस हो, उसको कंटिन्यूएशन में फॉलो करें, मेडिसिन लें और साथ में हेयर में मसाज करें। हेयर मसाज आप कोई भी जो सिंपल ऑयल जो भी आप यूज करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं या रोजमेरी ऑयल भी आता है, इसको भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार कम से कम हेड मसाज कीजिए और उसको जड़ में अपने को स्काल्फ में हेयर की रूट जो जहां रहती है वहां पर कंटिन्यूएशन में हल्के हाथों से 20 मिनट तक की मालिश करना है और उसके बाद फिर एक टॉवल को गर्म करके पानी से भिगो करके गर्म करके कुछ देर के लिए स्टीम लेना है। उसके बाद फिर आप शैम्पू से हेयर वॉश करिए। ऐसे जो है कंटिन्यूएशन में ये तीनों चारों चीजों पे आपको मेहनत करना पड़ेगा बालों के लिए। देखेंगे आप धीरे धीरे कि आपके बालों में इंप्रूवमेंट होने लग गया और कुछ समय बाद नए जो हेल्दी हेयर्स आ रहे हैं वो पूरे ब्लैक आ रहे हैं और साथ में हेल्दी भी है, उनकी थिननेस की प्रॉब्लम दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि अपने जो हेड में है मसाज करने से ब्लड का सर्कुलेशन मिल रहा है और बढ़ रहा है और जो बालों को सही मात्रा में नरिश कर रहा है, जिसके कारण वो अपने हेयर की जो हेल्थ है वो अच्छी इंप्रूव हो गई है, जिससे आपकी हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम दूर होएगी, ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम दूर होएगी। साथ में आपको जितने भी फास्ट फूड हैं ये सब चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है, पानी अधिक से अधिक पीना है, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे आप तो आप धीरे धीरे आपकी हेयर की हेल्थ बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि ये जनरली कोई भी डिसीज होने में, हेरिडिटिव इफेक्ट आने में 27-28 ईयर के बाद ही ये चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर किसी के बाल उससे पहले सफेद हो रहे हैं तो उनको रिवर्स किया जा सकता है। मेडिसिन ले और अपनी डाइट पे ध्यान दें, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।